Good afternoon, students. I am explaining the remaining chapter of rights. The topic was previous classes, where do rights come from? Rights कहाँ से आते हैं? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है rights कहाँ से आते हैं? We have studied page 69. I am starting next to page 70. So each of us possesses an intrinsic value. Hence, we must have equal opportunity to be free and realize our full potential. हम सबके पास क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है. सबके पास इंट्रिंसिक वैल्यू होती है. इसीलिए हमें क्या मिलना चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जिसमें कि हम अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर सकें. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिले कि अगर हम में पोटेंशियल है तो, या हमारे अंदर टैलेंट है, तो उसको डिस्कवर करके हम उसका पूरा बेनिफिट ले सकें. दिस कॉन्सेप्शन ऑफ अ फ्री एंड इक्वल सेल्फ इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू चैलेंज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर. जो ये कॉन्सेप्शन है फ्री और इक्वल सेल्फ का, ये बढ़ रहा है, ये ग्रो हो रहा है. यस, लेकिन बहुत सारे इन इक्वलिटी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, चाहे वो रेस के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे हो, रिलीजन के बेस पे हो, या जेंडर के बेस पे हो. Today, the UN Universal Declaration of Human Rights built upon this understanding of rights, and it attempts to recognize those claims that the world community collectively see as being important for leading a life of dignity and self-respect. UN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव है कि पीस एंड सिक्योरिटी. तो यूएन ने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे क्या इम्पोर्टेंट है, ये डिक्लेरेशन यूएन ने दिया है, जिसमें कि हर इंडिविजुअल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निफाइड लाइफ लीड कर सके. इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की है, ऐसे क्लेम्स को पहचानने की कोशिश की है जिसमें कि हम हमारी जो डिग्निटी है, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उसको आइडेंटिफिकेशन मिले, वो रिकॉग्नाइज करके हम उनको क्लेम कर सकें. The notion of universal human rights has been used by oppressed people all over the world to challenge laws which segregate them and deny them equal opportunities and right. ये जो notion है, universal human rights का जो notion है, ये use किया जा चुका है oppressed people के द्वारा all over the world. जो oppressed people है, जो sufferer हैं, उन्होंने इसको all over the world उनके द्वारा ये claim किया जा रहा है और सेग्रीगेट किया जा रहा है उन लॉज को जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट्स डिनाय है ना, उनको नो कह रखा है, उसको सेग्रीगेट और किया जा रहा है और इसको पहचाना जा रहा है, मतलब राइट्स को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे. ह्यूमन राइट्स को की बात कर रही हूँ मैं, इंडिविजुअल राइट्स की बात नहीं कर रही, कि उनको रिकॉग्नाइज करके, उनको सेग्रीगेट करके जो ऑपरेस पीपल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके लिए बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट्स के लिए उनको रिकॉग्नाइज करके उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. इन फैक्ट इट इज थ्रू द स्ट्रगल ऑफ ग्रुप्स दैट हैव फेल्ट एक्सक्लूडेड दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स हैज समटाइम्स बीन ऑल्टर्ड. इन फैक्ट इट इज थ्रू द स्ट्रगल ऑफ ग्रुप्स. ये स्ट्रगल ऑफ ग्रुप्स के जो स्ट्रगल कर रहा है वो ग्रुप जो एक्सक्लूडेड, जिसने फील किया है कि वो एक्सक्लूडेड है, मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो जो एग्जिस्टिंग राइट है उनको इंटरप्रेट करने के लिए और अगर जरूरत पड़े तो उनको ऑल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए भी अपील हो रही है. स्लेवरी हैज फॉर इंस्टेंस बीन एबोलिश्ड, बट देयर आर अदर स्ट्रगल दैट हैव ओनली हैड अ लिमिटेड सक्सेस. स्लेवरी क्या है? एक गलती तो है, ये भी अबोलिश करने की कोशिश हो रही है कि स्लेवरी को अबोलिश किया जाए, लेकिन देयर आर अदर स्ट्रगल, इसके अलावा और भी स्ट्रगल है. दे हैव ओनली हैड अ लिमिटेड सक्सेस, जिनको केवल बहुत कम
सक्सेस मिली है, और अदर राइट्स भी हैं, स्लेवरी के अलावा अदर राइट्स भी हैं जिनको अबॉलिश करने की जरूरत है, उनको अबॉलिश नहीं हुआ है, उनको सक्सेस भी बहुत लिमिटाइज ही मिली है। Even today there are communities struggling to define humanity in a way which includes them. आज भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, ह्यूमैनिटी को डिफाइन करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, जिसमें वो एक मेन स्ट्रीम में जुड़ने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो द लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स विच पीपल हैव क्लेम्ड हैज एक्सपेंडेड ओवर द ईयर एज सोसाइटी फेस न्यू थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। जो लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, लोग जिनको क्लेम करते हैं, वो अब क्या एक्सपेंड हो रहे हैं ओवर द ईयर सोसाइटीज। अब जैसे जैसे वो एक्सपेंड हो रहे हैं तो नई नई चैलेंजेस आ रहे हैं, नई थ्रेट्स आ रही हैं। वही ह्यूमन राइट्स में हम जो लिस्ट ऑफ राइट्स हैं, अब वो क्या है, आगे जाके चेंज होते रहते हैं। अब उसमें बहुत सारे थ्रेट्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, वी आर वेरी कॉन्शियस टुडे ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे अब हमें आज के दौर में प्रेजेंटली हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का नीड है। अब इसमें किसी एक का तो जुड़ा नहीं है। एनवायरनमेंट अगर प्रोटेक्ट होगा तो सब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको फायदा होगा, और अगर नुकसान होगा तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको नुकसान होगा। तो दिस हैज जनरेटेड डिमांड फॉर राइट्स टू क्लीन एयर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द लाइक। अब नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब ये भी एक राइट्स, डिमांड ऑफ राइट्स हो गए, मतलब हमारे राइट्स की कैटेगरी में आ गए कि ये हमारा अधिकार है कि हम क्लीन एयर, वाटर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्वायर करें, है ना। ये हमारा है कि अगर हम इस पृथ्वी पे, और ये किसी भी तरीके से, या चाहे आप इंडिविजुअली की मान लो या फिर किसी स्टेट का कोई ऐसी पॉलिसीज लाए, ऐसे लॉ बनाए कि इन्वायरमेंटल, नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो प्रोटेक्ट हो, क्योंकि सेफ वाटर, क्लीन एयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हमारा अधिकार है। ठीक है। न्यू अवेयरनेस अबाउट द चेंजेस विच मे पीपल, स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन और द सिक face in times of war or natural crisis had also led to demand for a right to livelihood, rights of children and the like. अच्छा, न्यू अवेयरनेस है। अब जो न्यू अवेयरनेस आ रही है, चीज़ें जैसे जैसे राइट्स, ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, वैसे वैसे अवेयरनेस आ रही है। तो चेंजेस जो चाहिए, बहुत सारे लोग, स्पेशली विमेन में, चिल्ड्रंस ऑफ द सिक, चिल्ड्रन में, विमेन में, चिल्ड्रन में, सिक पर्सन में, फेस इन टाइम ऑफ वॉर और नेचुरल क्राइसिस हैज आल्सो लेड अ डिमांड फॉर अ राइट्स। अब चाहे टाइम्स ऑफ वॉर हो गया, चाहे नेचुरल क्राइसिस हो गया, सबको पूरा अधिकार है डिमांड करने का, राइट टू लाइवलीहुड, राइट ऑफ चिल्ड्रंस एंड द लाइक, और इसी तरह के बहुत सारे राइट्स। सच क्लेम्स एक्सप्रेस सेंस ऑफ मोरल आउटरीच about infringement of people's dignity, and they also act as a rallying call to people to try and extend rights to all human beings. ऐसे क्लेम्स, जो ऐसे क्लेम है, वो सेंस ऑफ मोरलिटी क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। उससे सेंस ऑफ मोरलिटी से जो चीज़ें आ रही हैं, आउटरीच, जो एंगर है, इन्फ्रिंजमेंट से, इन्फ्रिंजमेंट मतलब वायलेशन से, जो पीपल्स की डिग्निटी की वायलेशन से हो गया। तो ये अब लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि ये एज ह्यूमन बीइंग हम क्या डिजर्व करते हैं, मोराली, मतलब मोरल हमारे क्या है और क्या हम डिजर्व करते हैं, वास्तव में हमें क्या मिलना चाहिए, ये अब राइट्स के उसमें पैरामीटर्स में इंक्लूड होते जा रहे हैं एज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। मैं फिर वापस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इसलिए बोल रही हूँ कि अब किसी एक के बेनिफिट के लिए बाकी का नुकसान नहीं, मतलब ह्यूमैनिटेरियन कॉमन जनरल मासेस में हो। इन्वायरमेंटल जैसे प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो किसी इन्वायरमेंट को, अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो किसी एक इंडिविजुअल को फायदा नहीं होगा, पूरे जितने भी पूरे और ग्लोबली इससे सफरर होंगे, ग्लोबली होंगे, इसका बेनिफिट मिलेगा, ग्लोबली मिलेगा। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। वी शुड नॉट अंडरस्टैंड द एक्सटेंट एंड पावर ऑफ सच क्लेम। हमें इनके जो हमारे पावर्स हैं, क्लेम्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए है। फिर हमें इनको अंडरस्टैंड
करके इसकी एक्सटेंड एंड पावर को समझना चाहिए। दे ऑफन इन्वोक वाइड सपोर्ट, इसके लिए एक वाइड सपोर्ट की जरूरत है, मतलब अपने राइट्स की लॉबिंग करने के लिए किसकी जरूरत है? वाइड सपोर्ट की। यू मे हैव हर्ड अबाउट द पॉप स्टार बॉब गेडोल्फ्स recent appeal to Western government to end poverty in Africa and seen TV reports about the scale of support which he received from ordinary people। अब जैसे आपने सुना होगा पॉप स्टार जो बॉब है उसने अपनी रिसेंटली अपील की थी वेस्टर्न गवर्नमेंट से कि अफ्रीका में गरीबी को खत्म कर दिया जाए, कम नहीं खत्म कर दिया जाए। और ये रिपोर्ट्स टीवी में भी देखी गई थी, है ना। और इसको फुल स्केल सपोर्ट मिला था कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा। गरीबी ऐसे नहीं कि किसी एक के लिए, वो चाहता था कि पूरे देश में गरीबी खत्म हो। ठीक है, तो इस तरह का क्लेम्स जो होते हैं वो इस ऐसे क्लेम जब हम करते हैं किसी जनरल मासेस के लिए, ऑर्डिनरी पीपल के लिए, तो इसको वाइड सपोर्ट की तो जरूरत पड़ती ही है। अब नेक्स्ट है लीगल राइट्स एंड द स्टेट, कि लीगल राइट्स, लेजिटिमेट राइट्स क्या होते हैं और स्टेट का क्या वर्क है, क्या फंक्शनिंग है। While claims for human right appeal to our moral self, the degree of success of such appeal depend on a number of factors। जब भी हम ह्यूमन राइट्स को अपील करते हैं, है ना, ह्यूमन राइट को क्लेम करते हैं मोरल सेल्फ से, तो इसकी डिग्री ऑफ सक्सेस ऐसी अपील्स पे डिपेंड, कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे ये जो ऐसी अपील्स हैं वो डिपेंड करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड द लॉ। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सरकार साथ दे और लॉ साथ दे। अगर हम ह्यूमन राइट्स को अपील करते हैं या क्लेम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एंड द लॉ which is in the favor of human rights। This is why so much important is placed on the legal recognition of rights। इसीलिए जो लीगल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए राइट्स को। बिना लीगल रिकॉग्निशन के वी कांट क्लेम आवर राइट्स। ठीक है, तो हमें गवर्नमेंट की और लॉ की भी जरूरत है अपने ह्यूमन राइट्स को क्लेम करने के लिए या अपील करने के लिए। A bill of right is enshrined in the constitution of many countries। जो बिल ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में enshrined है, established है, included है। Constitution represent the highest law of the land and so constitution recognition of certain rights give them a primary importance। Constitution highest law को represent करता है, land और So Constitution recognition of certain rights gives them a primary importance। जो Constitution है ऐसे certain rights को अगर recognition देता है या पहचान देता है, आइडेंटिफिकेशन देता है, तो ये बहुत important है। सबसे important ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा बिल ऑफ राइट्स का मतलब है ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड होने चाहिए, सेफगार्ड जो मिले कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होना चाहिए, अपील जो भी हो वो लॉ के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, लीगल रिकॉग्निशन जरूरी है। Other laws and policies are supposed to respect the rights granted in the Constitution। जो other laws हैं, policies हैं, वो Constitution के द्वारा ही grant होने चाहिए। The right mentioned in the Constitution would be those which are considered to be of basic importance। जो rights हैं, जो Constitution में mentioned है, वो basic importance कंसीडर किए जाते हैं ऐसे राइट्स को। इन सम केसेस दीज मे बी सप्लीमेंटेड बाय क्लेम विद गेन इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर हिस्ट्री एंड कस्टम ऑफ कंट्री। कुछ केसेस में क्या होता है, ऐसे जो राइट्स हैं वो क्लेम के द्वारा सप्लीमेंटेड हो सकते हैं, जिसमें कि विच गेन इम्पोर्टेंस, जो कि इम्पोर्टेंस गेन कर ले पर्टिकुलर हिस्ट्री कस्टम ऑफ ए कंट्री के अकॉर्डिंग। हो सकता है कुछ राइट्स मतलब इम्पोर्टेंस गेन कर ले। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस वी हैव अ प्रोविजन टू बैन अनटचेबिलिटी। इंडिया में जैसे अनटचेबिलिटी बैन है, प्रोविजन है कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल बैन है। विच ड्रॉज अटेंशन टू ए ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिस इन द कंट्री, जो हमें ये बताती है कि हमारी जो ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिस है कंट्री में उसमें अनटचेबिलिटी है।
अब हमें इसको बैन करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये महसूस हुआ, है ना, ये जबकि ये कब से ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिस है, सदियों से चली आ रही है. सो इम्पोर्टेंट इज द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ आवर क्लेम दैट सेवरल थियरीज डिफाइन राइट एज क्लेम दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट. सो इम्पोर्टेंट ये कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए कुछ क्लेम्स को. जैसे बहुत सारे जो थियरिस्ट हैं वो राइट्स को एज क्लेम डिफाइन किया है जिन्होंने, जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है. द लीगल एंडोर्समेंट सर्टेनली गिव्स अ राइट एज ए स्पेशल स्टेटस इन सोसाइटी. जो लीगल एंडोर्समेंट है, एंडोर्समेंट होता है सपोर्ट, जो लीगल सपोर्ट अगर मिलेगा तो ऐसे जो स्पेशल राइट्स हैं वो एक सोसाइटी में एक स्पेशल स्टेटस उनको मिल जाएगा. बट इट इज नॉट द बेसिस ऑन विच राइट आर क्लेम. पर इसी बेसिस पे तो हम राइट्स क्लेम नहीं कर सकते, केवल इस बेसिस पे नहीं कर सकते. एज वी डिस्कस अर्लियर, जैसे हमने पहले अर्लियर डिस्कस किया है, राइट्स हैव स्ट्रिक्टली बीन एक्सपेंडेड एंड री इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड प्रीवियसली एक्सक्लूडेड ग्रुप एंड टू रिफ्लेक्ट अ कंटेम्परेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट मीन्स टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी इन रिस्पेक्ट. कुल मिला के जैसे राइट्स क्या है, री इंटरप्रेट होते हैं. प्रीवियसली जो एक्सक्लूडेड ग्रुप थे, जो इसमें नहीं थे, उनको भी मतलब कंटेम्परेरी अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको भी ऐड करने की कोशिश करते हैं. कुल मिला के इसका मतलब ये है कि जो लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट है वो हर पर्सन के लिए बहुत जरूरी है. मतलब हर इंडिविजुअल को अपनी डिग्निफाइड लाइफ और सिर्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का पूरा अधिकार है. However, in most cases, the claimed rights are directed towards the state. ज्यादातर केसेस में जो राइट्स क्लेम होते हैं वो स्टेट की तरफ से ही होते हैं, ठीक है. That is through these rights people make demand upon the state. इस राइट्स के थ्रू ही तो स्टेट से डिमांड करते हैं लोग. When I assert my right to education, जब मैं अपनी राइट टू एजुकेशन के बारे में सोचती हूँ, आई कॉल अपॉन द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर माई बेसिक एजुकेशन. तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि मेरे बेसिक एजुकेशन के प्रोविजन स्टेट कुछ ना कुछ लॉ के रूप में, पॉलिसीज के रूप में लाए. सोसाइटी में ऑल्सो एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स ओन. अब ये तो लीगल रिकॉग्निशन मिल गई राइट टू एजुकेशन, लेकिन सोसाइटी की भी तो कोई जिम्मेदारी कि वो भी इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए, है ना, अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो वो सोसाइटी भी कंट्रीब्यूट करे. डिफरेंट ग्रुप्स में ओपन स्कूल्स एंड फंड स्कॉलरशिप सो दैट चिल्ड्रन ऑफ ऑल क्लासेस कैन गेट द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन. जैसे डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो स्कूल खोल सकते हैं, है ना, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे बच्चों को जिससे कि वो उनको एजुकेशन का बेनिफिट हो. मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो गई. लीगल रिकॉग्निशन मान लिया मैंने एक चीज, लेकिन सोसाइटी भी तो अपना कुछ कंट्रीब्यूट करे. बिना सोसाइटी के तो नहीं चल सकता. तो वो भी अपने स्कूल खोल सकती हैं, स्कॉलरशिप दे सकते हैं बच्चों को, जिससे कि एजुकेशन का बेनिफिट हर क्लास के बच्चों को मिले. बट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द स्टेट. लेकिन हाँ, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है, गवर्नमेंट की है. It is the state that must initiate necessary steps to ensure that my right to education is fulfilled. ये it is state जो इनिशिएट ले सकता है, नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है ये एंश्योर करने के लिए कि राइट टू एजुकेशन फुलफिल है या नहीं. ऐसे प्रोविजन लाके, ऐसे पॉलिसीज लाके वो ये एंश्योर करे कि राइट टू एजुकेशन फुलफिल हो रहा है या नहीं उन पॉलिसीज के तहत. This right places an obligation upon the state to act in certain kinds of ways. तो rights place एक obligation place करते हैं स्टेट पे कि वो certain kinds of ways, मतलब अलग अलग तरीके से वो rights को का पहचान के उनके policies के थ्रू, लॉ के थ्रू लाए. Each right indicates what the state must do as well as what it must not do. हर right indicate करता है कि state को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. For instance, my right to life obliges the state to make laws that protect me from injury by others. कि मेरा जो right to life है वो oblige करता है स्टेट. ये स्टेट को obligation लेना है कि मेरे जो rights हैं वो दूसरों के द्वारा इंजर ना हो, है ना, दूसरों के द्वारा हार्म ना हो.
दूसरों के द्वारा इन्फ्रिंजमेंट ना हो, तो ये स्टेट को जिम्मेदारी है। इट कॉल्स अपॉन द स्टेट टू पनिश दोज हु हर्ट मी, हार्म मी। अगर स्टेट कोई मेरे अधिकारों को हर्ट करने की कोशिश करता है या हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसको पनिश करना स्टेट की जिम्मेदारी है। If a society feels that the right of life means a right to a good quality of life, it expects the state to pursue policies that provide for clean environment along with other conditions that may be necessary for a healthy life. अगर सोसाइटी ये फील करती है कि राइट ऑफ टू लाइफ मीन्स, राइट टू लाइफ का मतलब है कि एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें एक्सपेक्ट किया जाता है स्टेट से कि वो ऐसी पॉलिसीज परस्यू करे, फॉलो करे जो क्लीन इन्वायरमेंट, अच्छी कंडीशंस के साथ एक हेल्दी लाइफ जिसमें प्रोवाइड हो सके, ऐसी कंडीशंस हो, ऐसे प्रोविजंस हो, ऐसी पॉलिसीज हो। इन अदर वर्ड्स, माई राइट हियर प्लेसेस सर्टेन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन ए सर्टेन वे। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि माई राइट का मतलब है कि कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस स्टेट पे, जो कि इसको सर्टेन वे में ये एक्ट कर सके, इसको परफॉर्म कर सके, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की। राइट्स नॉट ओनली इंडिकेट व्हाट द स्टेट मस्ट डू, राइट्स केवल ये इंडिकेट नहीं करते कि स्टेट को क्या करना चाहिए, दे ऑल्सो सजेस्ट व्हाट द स्टेट मस्ट रेफ्रेन फ्रॉम डूइंग, बल्कि ये भी सजेस्ट करते हैं कि स्टेट को क्या करने से रेफ्रेन करना चाहिए, रेफ्रेन होना चाहिए। माई राइट टू लिबर्टी एज ए पर्सन, जैसे माई राइट टू लिबर्टी एज ए पर्सन फॉर इंस्टेंस सजेस्ट दैट द स्टेट कैन नॉट सिंपली अरेस्ट मी एज इट ओन वे। कुल मिला के मतलब स्टेट की इच्छा से मुझे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए कि मतलब पुलिस है, उसने कर लिया कि मेरा मन है चलो उसको अरेस्ट कर लो, कोई भी थोप के चार्जशीट, तो ऐसा नहीं है। इफ इट विशेस टू पुट मी बिहाइंड बार्स इट मस्ट डिफेंड देयर एक्शन। अगर मेरे को कोई जेल में बंद करता है या किसी को कोई जेल में बंद करता है, तो उसको इतना अधिकार मिलना चाहिए कि वो खुद के डिफेंड कर सके, खुद को डिफेंड कर सके। इट मस्ट गिव रीजन फॉर कर्टेलिंग माई लिबर्टी फॉर ए जुडिशियल कोर्ट। तो यही होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे FIR लॉन्च कराई किसी ने भी, तो कई बार इनोसेंट जो गिल्टी नहीं होता वो भी पर्सन अरेस्ट हो जाता है, तो 24 आवर्स के अंदर उसको कोर्ट में मतलब ले जाया जाता है, चार्जशीट दाखिल की जाती है। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, लॉयर है ना, वो तो केस को करता ही है, प्लस ऐसा बंदा जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कर पा रहा, उसको डिफेंस लॉयर भी प्रोवाइड कौन कराता है? स्टेट कराता है। तो ये भी एक प्रोविजन ही है, ठीक है। उसी तरीके से ये कि बताया गया है कि दिस इज व्हाई द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन अरेस्ट वारंट बिफोर टेकिंग मी अवे। तो किसी को भी अरेस्ट करने से पहले आपने देखा होगा कि अरेस्ट वारंट होता है, ऐसे ही नहीं कि किसी ने कह दिया शिकायत, तो पूरा बाकायदा अरेस्ट वारंट निकलता है। अरेस्ट वारंट के बाद भी इन्फॉर्म, मान लीजिए किसी एक को, जैसे किसी एक इंडिविजुअल को अरेस्ट करना है और घर पे कोई भी नहीं है, अकेला है, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उसके घर वालों को इन्फॉर्म करें, चाहे वो घर में हो, घर वाला नहीं है कोई तो रिलेटिव को इन्फॉर्म करें कि इस तरह का अरेस्ट वारंट है और हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, ताकि उसके साथ जस्टिस हो सके, जस्ट हो सके। तो इस तरह का है कि किसी को भी ले जाने से पहले अरेस्ट वारंट जरूरी है। माई राइट दस प्लेस सर्टेन कॉन्स्टेंट अपॉन स्टेट एक्शंस। तो मेरे अधिकार, ऐसा नहीं कि जो स्टेट ने दे दिया वही है, स्टेट पे कुछ कॉन्स्टेंट भी लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी है, कि ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे एक बार ले गए अरेस्ट वारंट के, अरेस्ट कर लिया और वो बस हो गया, नहीं, उस पर कुछ कॉन्स्टेंट भी है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। To put it another way, our rights ensure that the authority of the state is exercised without violating the sanctity of individual life and liberty. तो दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि हमारे राइट्स इंश्योर करते हैं कि जो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है वो हमारी जो इंडिविजुअल लाइफ और लिबर्टी को बिना उसकी सैंक्टिटी को वायलेट किए हुए अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंडिविजुअल का राइट वायलेट नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी वायलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंश्योर करना भी जरूरी है।
द स्टेट में बी द सॉवरेन अथॉरिटी, स्टेट हो सकता है, सॉवरेन अथॉरिटी हो सकती है। द लॉ इट मेक्स मे बी एनफोर्स विद फोर्स, हो सकता है जो लॉ बना है वो फोर्सफुली एनफोर्स किया जाए, इम्प्लीमेंट किया है। बट द सॉवरेन स्टेट एग्जिस्ट नॉट ऑन फॉर इट्स ओन सेक बट फॉर द सेक ऑफ द इंडिविजुअल। जो सॉवरेन स्टेट भी जो एग्जिस्ट करता है, सॉवरेन मान लिया सॉवरेन स्टेट है, वो भी एग्जिस्ट करता है तो इंडिविजुअल के बिहाफ पे एग्जिस्ट करता है, अकेला नहीं करता। So it is people who matter more and it is their well-being that must be pursued by the government in power. तो ये it is the people, ये लोग हैं जो मैटर करते हैं, ज्यादा मैटर करते हैं। It is the well-being that must be pursued of the government. अगर गवर्नमेंट में कोई भी पावर में है तो सिटीजन्स का वेल-बींग उनका फर्स्ट मोटिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। The rulers are accountable for their action and must not forget that law exists to ensure the good of the people. जो rulers हैं वो उनके अपने एक्शंस के लिए जो कुछ भी करते हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लॉ एग्जिस्ट करते हैं वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि उसमें लोगों की गुड लाइफ लीड कर सके, ये एंश्योर कर सके द गुड ऑफ द पीपल, कि जो कुछ भी वो एक्शन कर रहे हैं, जो कुछ भी वो लॉ बना रहे हैं वो लोगों के भलाई में हो, ये इम्पोर्टेंट है। So we'll continue tomorrow, kinds of rights. Till then, take care. Bye.